प्रश्न है, राजस्थान नाम में सबसे पहले किसने दिया था? तो कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था राजस्थान नाम सबसे पहले। और जॉर्ज थॉमस ने कौन सा नाम दिया था? तो राजपूताना नाम दिया था थॉमस ने। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में ब्रह्मखेड़ा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो ये 550 किलोमीटर लंबाई है ब्रह्मखेड़ा, जो कि सिरोही में स्थित है। यहाँ से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई। और कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है? तो आपके जोजड़ी नदी है जो कि अरावली से नहीं निकलती है, और ये लूनी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, इसके नेतृत्व करता थे? तो बलवंत राय मेहता थे, जिनकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह मनाया जाता है? तो ये श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है छोटी तीज का त्यौहार। अगला प्रश्न है, जहरू खा मेवाती किस लोकवाद्य के पर्याय माने जाते हैं? तो ये भपंग लोकवाद्य के पर्याय माने जाते हैं जहरू खा मेवाती। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में हमीरा गांव के निवासी पेपे खां किस लोकवाद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सुरनाई वादन के लिए प्रसिद्ध है पेपे खां। अगला प्रश्न है, नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो ये पूर्वी भाग में अधिक लोकप्रिय है, जिसमें आपके भरतपुर और धौलपुर और अलवर क्षेत्र आते हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोकनाट्य इनमें से कौन सा है? तो गवरी है, जो कि भील जाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से रम्मत क्या है? तो एक प्रकार की नृत्य कला है जिसका नाम है रम्मत। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो ख्याल है सबसे लोकप्रिय विधा लोकनाट्य की। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई विद्यमान है? तो सिरोही का जो क्षेत्र है, जो कि आपका दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र आता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है, और सबसे ज़्यादा चौड़ाई भी यहीं स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य गीत है? तो केसरिया बाला में आओ नीम पधारो हमारा देश है राजस्थान का राज्य गीत। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य नृत्य है? तो घूमर है राज्य नृत्य राजस्थान का। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मेवाड़ और बाड़मेर के पुरुषों द्वारा सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? तो इसे गैर नृत्य कहते हैं, सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को। अगला प्रश्न है, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले में हुआ है? तो ये बीकानेर जिले में हुआ है अग्नि नृत्य का उद्गम, और इसको जसनाती समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? तो ये आपका अग्नि नृत्य है, इसे किया जाता है फतेह फतेह कहते हुए। अगला प्रश्न है, जैन मुनि आचार्य अमित सिंह के प्रभाव से मेवाड़ में जीव हिंसा पर रोक लगाई थी? तो मेवाड़ के राजा समर सिंह ने रोक लगाई थी जीव हत्या पर। अगला प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन में बीकानेर के राठौड़ शासक कौन थे? तो जोरावर सिंह थे बीकानेर के राठौड़ शासक। अगला प्रश्न है, राज राजेश्वर महाराजा धीराज शिरोमणि और 7000 का मनसब मुगलों से किसे प्राप्त हुआ था? तो बीकानेर के राजा गज सिंह को प्राप्त हुआ था राज राजेश्वर महाराजा धीराज शिरोमणि और 7000 का मनसब। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में बीकानेरी भुजिया और पापड़ बनना शुरू किया गया था? तो ये डूंगर सिंह के शासनकाल में शुरू हुआ था
बीकानेरी भुजिया और पापड़ बनना। अगला प्रश्न है 1803 में लासवाड़ी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेजों और मराठा के बीच हुआ था लासवाड़ी का युद्ध। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत श्रृंखला के गुरु शिखर पर्वत शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो ये 1722 मीटर है समुद्र तल से ऊंचाई गुरु शिखर की। अगला प्रश्न है 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ रक्षात्मक और आक्रामक संधि करने वाली राजस्थान की रियासत थी। तो अलवर रियासत थी जिसने रक्षात्मक और आक्रामक संधि की थी 1803 में अंग्रेजों के साथ। अगला प्रश्न है 1804 ईस्वी में मराठा होलकर को अंग्रेजों को सुपुर्द नहीं करने पर किस राज्य की अंग्रेजों से की गई संधि समाप्त हो गई थी? तो भरतपुर राज्य की अंग्रेजों से की गई संधि समाप्त हो गई थी। अगला प्रश्न है अंग्रेजों की ओर से आर्थिक पार्थक्य की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये चार्ल्स मेटकॉफ ने अंग्रेजों की तरफ से हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति की व्यूह रचना कहाँ पर तैयार की गई थी? तो ये लंदन के अंदर तैयार की गई थी 1857 की क्रांति की व्यूह रचना। अगला प्रश्न है राजस्थान में एजीजी की स्थापना किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी? तो विलियम बेटिंग के द्वारा की गई थी एजीजी पद की स्थापना। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो जॉर्ज एनिसन था ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी पर चढ़ने वाला था? तो ये भारत से तो मंगल पांडे था और ये राजस्थान से पहला व्यक्ति अमरचंद बाठिया था। अगला प्रश्न है गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो ये आपके डूंगरपुर जिले में स्थित है गेप सागर झील। अगला प्रश्न है राजस्थान में कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? तो ये मोती झील से प्राप्त होती है N2 युक्त खाद। अगला प्रश्न है बिसलपुर परियोजना राजस्थान के किस जिले में क्रियान्वित की जा रही है? तो ये आपके टोंक जिले में क्रियान्वित की जा रही है बिसलपुर परियोजना। अगला प्रश्न है हाड़ौती पठार की मिट्टी है? तो ये आपके काली मिट्टी है हाड़ौती पठार की। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 3 भागों में बांटा गया है और इस प्रकार से त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायती राज की राजस्थान में। अगला प्रश्न है राजपूताना हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये अजमेर से शुरू हुआ था राजपूताना हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन। प्रश्न है गुड़ला का त्यौहार राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ये आपका मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है क्योंकि गुड़ला ने कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था, तब यहाँ के शासक ने गुड़ला को मार दिया था। तब उसकी पुत्री गीदोली ने अपने पिता की याद में गुड़ला त्यौहार की शुरुआत की थी। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट के माध्यम से बताइए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों।